अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ माइटोसिस। जैसे कि हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेल साइकिल में हमारे पास बेसिक जो सेल डिवीजन्स थी वो माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होती हैं। तो हमने माइटोसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे उनके फेजेस। बेसिकली फेजेस ऑफ माइटोसिस 4 हैं, उनको याद रखने का तरीका है पी मैट। P stand for prophase, M stand for metaphase, A stand for anaphase and T stand for telophase। अब हमने इन सब में बेसिकली सेल डिवीजन की सीरीज को पढ़ना है, फेजेस को पढ़ना है, क्या क्या चेंजेस किस फेज में आती हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोफेज। प्रोफेज में हम सबसे पहले क्या करते हैं, लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन अरेंज होके क्रोमोसोम्स बनाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स में ऑलरेडी क्योंकि क्रोमोसोम्स एस फेज में डुप्लीकेट हो गए होते हैं, तो वो सारा मटीरियल डुप्लीकेट सेल्स आगे सेल्स में डॉटर सेल्स में उन्हें कन्वर्ट होने के लिए अरेंज हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का ये सारा सेटअप स्पेंडल फाइबर्स के थ्रू अटैच हुआ होता है। स्पेंडल फाइबर्स हमने पढ़ा था कि वो फाइबर्स होते हैं बेसिकली ट्यूबुलर प्रोटीन्स के बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो कि दो सेल को इक्वल हाफ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर सेंट्रियोल्स और मिलके सेंट्रोसोम बनाते हैं। सेंट्रोसोम और स्पेंडल फाइबर और ये सारा सेटअप माइटोटिक स्पेंडल कहलाता है, माइटोटिक स्पेंडल कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते, तो उनमें न्यूक्लियस मूव टू द सेंटर ऑफ द सेल, वो सेंटर में चला जाता है। बिफोर द प्रोफेज स्पेंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ द ट्यूबुलेंट प्रोटीन, ठीक है। जो स्पेंडल फाइबर्स है यहाँ पे प्रोफेज से पहले ही बन जाते हैं, वो भी ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स के इकट्ठा होने से, ठीक है। तो प्लांट सेल में इसीलिए जो इसकी जो डिवीजन होती है उसको हम माइटोसिस नहीं कहते। इसके बाद हमारे पास आता है, अब इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडेंस फॉर्म थी, कंडेंस फॉर्म के बाद यहाँ पे ये स्पेंडल फाइबर्स अटैच हो गए हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स कैनेटोकॉर्ड्स हैं, स्पेंडल फाइबर्स हैं, और ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं जो कि क्रोमेटिन मटेरियल से बने हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है M स्टैंड फॉर मेटाफेज। मेटाफेज में हमारे पास आता है कि इसमें मेटाफेज प्लेट बनती है जिसमें क्रोमोसोम्स लीनियरली अरेंज हो जाते हैं, मिड पॉइंट में दरमियान में अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के पेयर्स, और एक प्लेट बना देते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। इसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में बेसिकली जो ये इसके स्पेंडल फाइबर्स कैनेटोकोर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको बैकवर्ड पुश करते हैं, ठीक है, पुल करते हैं, सेपरेट करते हैं इनटू द टू हाफ आइडेंटिकल कॉपीज, कि जितने क्रोमोसोम जिस तरफ हो, एक तरफ होंगे जो सेम क्रोमोसोम, दूसरी साइड पे भी सेम क्रोमोसोम्स के हाफ सेल्स होंगे, ठीक है। तो आइडेंटिकल कॉपीज मीन ये है कि इस तरफ भी वही क्रोमोसोम्स हैं और दूसरी साइड पे भी वही क्रोमोसोम्स होंगे। तो एनाफेज में बेसिकली हम सेपरेट करते हैं दोनों को, ठीक है। इसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज प्रोफेज का रिवर्स है, उल्ट है, ठीक है। जो प्रोफेज में होता है उसका बिल्कुल उल्ट टीलोफेज के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, न्यू न्यूक्लियर इनवेलप बनता है, जबकि प्रोफेज में वो टूट रहा था। अनफोल्ड बैक टू द क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बन रहे थे, इसमें फिर दोबारा से क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बन जाता है, ठीक है। दो सेपरेट सेल्स बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये दो डॉटर सेल्स बन गए। पेरेंटल सेल से नए बनने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम डॉटेड सेल्स कहते हैं। इसके बाद में हमारे पास आता है, ये हमारे पास इसकी रफ सी एक डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास इसके सबसे पहले क्रोमेटिन कंडेंस में था, फिर उसके बाद हाईली वो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बन गया, क्रोमोसोम्स बन गए, फिर मेटाफेज प्रोफेज में, मेटाफेज में अरेंज हो गए, एना में सेपरेट हो गए, टीलो में दो बिल्कुल ही डॉटेड सेल सेपरेट बन गए। इसके बाद आती है यहाँ तक तो न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब बारी आती है कि सेल डिवीजन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। सेल डिवीजन जो कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन हुई थी, जो बाकी डिवीजन होती है वो बेसिकली साइटोकाइनेसिस के अंदर होती है। साइटोकाइनेसिस हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहा जाता है, और इसमें प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों सेपरेट मेथड से सेपरेट होते हैं। अब इधर देखिए, सबसे पहले हमारे पास है डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इन एनिमल सेल्स जो सेल डिवीजन होती है वो क्लीवेज के थ्रू होती है। क्लीवेज फ्लो बनता है इनके दरमियान में, ठीक है। हाईली डीपर थोड़ा सा डिप्रेस स्ट्रक्चर होगा, अंदर की तरफ होगा, यहाँ से क्लीवेज फ्लो बना, इधर से क्लीवेज फ्लो बनने के बाद ये दोनों जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स होती हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और दो सेल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दोनों में
न्यूक्लियस मौजूद होगा, 2 डॉटेड सेल एक पेरेंटल सेल से बन जाएंगे। तो ये होती है एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस, इट्स मीन साइटोप्लाज्म की डिवीजन इस तरह से की जाती है। इसके बाद प्लांट सेल है, प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं व्हाट इज फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है, या हाउ साइटोप्लाज्म डिवीजन अगर इन द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में बेसिकली जो वेसिकल्स होती हैं गोल्गी अपरेटस वगैरह की, वो मिडिल सेल में फ्यूज हो जाती है और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर बना देती है जिसको सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक सेल है और यहाँ पे गोल्गी अपरेटस वगैरह दरमियान में इकट्ठे हो गए। यहाँ के गोल्गी अपरेटस मूव टू द मिडिल सेल एंड फॉर्म द सेल प्लेट और द फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये जो सेल प्लेट है ये बाद में एक हार्ड कंडेंस स्ट्रक्चर ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वेसिकल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल वॉल, ये कॉन्ट्रैक्ट होके एक वॉल बना देती है, दीवार बना देती है जिसे सेल प्लेट कहा जाता है। सेल प्लेट इसके बाद ये बिल्कुल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, 2 हाफ सेल्स के अंदर 2 डॉटेड सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इससे पेरेंटल सेल से डॉटेड सेल बना। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन प्लांट सेल्स में फ्रेगमोप्लास्ट के थ्रू होती है, जबकि जो एनिमल सेल होता है उसमें क्लीवेज फ्लो के थ्रू होती है।